नमस्कार दोस्तों। जुलाई 1954 हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान। एक इंसान वेल ड्रेस्ड एयरपोर्ट के अंदर एंटर होता है और बाकी सब पैसेंजरों की तरह कस्टम की तरफ जाता है। बट उसके बाद जो हुआ, आज तक ये पजल सॉल्व नहीं हो पाया कि वो आदमी कौन था, क्या था और कहाँ से आया था। चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जब ये आदमी कस्टम ऑफिस पहुंचा तो कस्टम ऑफिसर ने इसके बारे में पूछताछ चालू किया। इसने बताया कि ये टोरेड नाम की एक कंट्री से आया है और ये इसका तीसरा विजिट है बिजनेस के सिलसिले में जापान में। बट सरप्राइज़ हो गए ऑफिसर जब इनको मैप में कहीं पर भी टोरेड नाम की कोई कंट्री का नामो निशान नहीं मिला। यह आदमी कोकासियन नाम के किसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। दाढ़ी और मूंछ होने के कारण दिखने में फ्रेंच जैसा दिख रहा था, बट जापानीज लैंग्वेज ये बड़ा फ्लुएंटली बोल पा रहा था। कस्टम ऑफिस में मौजूद सारे कस्टम ऑफिसर बड़े ही कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी टोरेड नाम की कंट्री सुनी नहीं थी और इसके पासपोर्ट चेक करने पर पासपोर्ट जेन्यून था और जिसे इशूइंग अथॉरिटी था टोरेड गवर्नमेंट। कस्टम ऑफिसरों ने इसे एक मैप दिया और कहा कि अपनी कंट्री को पॉइंट आउट करने के लिए। इसने एक एरिया पॉइंट आउट किया जहाँ पे एंडोरा नाम की एक कंट्री थी। एंडोरा जो है वो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में आती है। इस आदमी ने कहा कि मेरी कंट्री इस जगह पर पिछले 1000 साल से है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे मैप में, इस मैप में मेरी कंट्री को एंडोरा क्यों कहा जा रहा है। इस इंसान के पास बहुत सारे कंट्रीज़ के करेंसीज थे। इसके मुताबिक इसे अलग अलग कंट्री में बिजनेस डील्स के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसने ये करेंसीज को रखे थे। इसके बताने के मुताबिक कि इसने अपनी कंपनी का नाम बताया और जिस होटल में रुका था उस होटल का भी नाम बताया। ऑफिशियल ने जब चेक किया तो पाया गया कि इस नाम की कंपनी टोक्यो में कभी हुआ करती थी, बट टोरेड नाम के कंट्री में नहीं। इसके बताए हुए होटल में जब चेक किया गया तो होटल स्टाफ ने बताया कि इस टाइप की बुकिंग हमारे वहाँ कभी भी नहीं हुई थी और इस टाइप का इंसान हमारे वहाँ बुकिंग के लिए कभी भी नहीं आया। इसके बाद कस्टम ऑफिसर को डाउट हुआ कि यह किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल है। इसके सब डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स को जब्त किया गया। आगे और इंक्वायरी करने के लिए इसे कस्टडी में लिया गया। एयरपोर्ट के बाजू में एक होटल में एक रूम में इसे बंद किया गया। उस होटल का रूम ऐसा था कि इसमें एक ही एंट्री था, एग्जिट भी सेम था और कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फर्दर और सेफ्टी के लिए 2 गार्ड को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कस्टम ऑफिसर आगे की इंक्वायरी कर सके। दूसरे दिन सुबह सब सरप्राइज़ हो गए जब ये आदमी अपने होटल रूम से गायब हो गया। बाहर गार्ड तैनात करने के बावजूद, होटल मल्टी स्टोरी होने के बावजूद ये आदमी अपने होटल रूम से गायब हो गया। और इतना ही नहीं, जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स जो ऑफिसर्स ने जब्त किए थे वो सब भी गायब हो गए। इसको ढूंढने के लिए एक बड़ी टीम तैनात की गई। टीम ने सर्च किया बट इस आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। दूसरे दिन जब ये बात न्यूज़पेपर में आई तो अलग अलग थियरीज बनने लगी। किसी ने कहा कि ये पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ इंसान था जो पैरेलल डायमेंशन से हैनेडा एयरपोर्ट में आके लैंड हो गया। किसी ने कहा कि एक टाइम ट्रैवलर था, टाइम ट्रैवलर करने के दरमियान गलती से ये हैनेडा एयरपोर्ट में आ गया। किसी ने कहा कि ये एक नॉर्मल सा क्रिमिनल था जो कि पुलिस के हाथ से भाग गया और कुछ नहीं। बट